लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि उम्र जो है, कभी भी अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी एज उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। इंटरव्यू मेरा पहला था और पहले ही इंटरव्यू में मैंने वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के तौर पे मैंने इसको क्वालिफाई किया। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। बरेली की जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं सोनिया गुप्ता, उनकी पढ़ाई में अलीगढ़ का भी हाथ रहा है। उन्होंने बीएससी वहाँ से किया है और उसके बाद जो है वो राम मूर्ति से वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं एमबीए में। और अब बहुत बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जॉब के साथ साथ, जो कि एक सरकारी जॉब है, एक स्कूल की जॉब है, उसके साथ साथ उन्होंने जो है पीसीएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया। और बरेली में सिर्फ 2 लोगों का इस वक्त सिलेक्शन हुआ है। उसमें से सोनिया गुप्ता का ज़िक्र करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने तमाम परिवार की ज़िम्मेदारियों के साथ, जिसमें बेटी की भी ज़िम्मेदारी थी, सास की भी ज़िम्मेदारी और जो उनके पति हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी, और उन सब ये ज़िम्मेदारी सपोर्ट में तब्दील हुई और यही वजह है उन्होंने जो है जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया गुप्ता जी, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम सोनिया गुप्ता है और वर्तमान में मैं सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रही हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में। और यूपी पीसीएस 2022 में मेरा सिलेक्शन सीनियर लेक्चरर डाइट के तौर पर हुआ है। संभल से मैंने क्लास 12 अपना पास किया और ये वो टाइम था जब वहाँ बीएससी नहीं हुआ करता था, बीएएमए हुआ करता था। बीएससी करने के लिए मुझे अलीगढ़ भेजा गया और उसके बाद मैं एमबीए करने के लिए बरेली आई। बरेली में मैंने राम मूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज से एमबीए किया। मैं एमबीए के दौरान मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। उसके बाद में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो मैं मुख्यतः नाम लेना चाहूँगी, मैंने खंडेलवाल कॉलेज में 7 साल एमबीए को पढ़ाया है। अच्छा। उसी दौरान मैंने बीएड कर लिया और बीएड करके मैं ये जो वर्तमान में जिस जॉब में हूँ उसमें आ गई। उसके बाद ही फिर कई लोगों ने मुझसे उस बीच में कहा कि आपको कुछ आगे फर्दर तैयारी करनी चाहिए और मैंने तैयारी शुरू की। 2017-18 में मैंने तैयारी शुरू की। 5 साल लगभग मैंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। इंटरव्यू मेरा पहला था और पहले ही इंटरव्यू में मैंने वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के तौर पे मैंने इसको क्वालिफाई किया है। ससुराल में आने के बाद आपने बताया मुझे कि आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। उसके बाद भी ये ख्वाहिश थी कि नहीं, मुझे अधिकारी बनना है, मुझे और आगे बढ़ना है। बीच में कामयाबी ये भी मिली कि आप सरकारी सेवा में आ गई। तो ये परिवार का जो सपोर्ट है ससुराल का आपकी, वो कितना बड़ा आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले अदा करता है और आप जो अपनी कामयाबी का जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी कामयाबी का श्रेय ऊपर वाले को देना चाहूँगी। उसके बाद में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी जो खुद क्लास 12th में है, इस बार उसने बोर्ड की परीक्षा दी है, मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर को। मेरे ससुर साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से रिटायर्ड हुए थे और वो बहुत ख्वाहिशमंद थे कि मैं इस परीक्षा में इस तरह का कुछ मैं अधिकारी वर्ग में मैं आऊँ। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे बीच होते तो वो बहुत खुश होते। तो इन सभी लोगों का बहुत योगदान रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। ख़ास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगी अपने हस्बैंड का, अपनी बेटी का, कि उन्होंने बिल्कुल मतलब बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल तौर पे मुझे सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो और कुछ बेहतर करो लाइफ में। तो शायद ये उन्हीं लोग के सपोर्ट का नतीजा है कि आज मैं आप लोग के सामने एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की तौर पे बैठी हूँ। देखिए, जहाँ तक पीसीएस में सब्जेक्ट्स का सवाल है तो पीसीएस में 6 पेपर कॉमन होते हैं। पहला पेपर हिंदी का, दूसरा पेपर एस्से का, निबंध का जिसे हम पेपर कहते हैं, और अगले 4 पेपर जीएस 1, 2, 3, 4, ये टोटल 6 पेपर हमारे कॉमन होते हैं। उसके बाद के जो 2 पेपर होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था और शुरुआत से मैंने पहले अटैम्प्ट से लेकर और ये चौथे अटैम्प्ट तक मैं ज्योग्राफी के साथ ही मैं जुड़ी रही। शुरुआत में मुझे जब मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया था कि मैं करूँगी, तो मेन जो मेरा एक क्राइटेरिया था कि मैं किस बेसिस पे इसको सिलेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट में कितना मैटर अवेलेबल है सब्जेक्ट पे। दूसरी चीज़, क्या मुझे किसी तरह का कोई गाइडेंस मिल पाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे और मैंने देखा था कि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, किस में बच्चे ज़्यादा निकलते हैं
किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तीसरी चीज़ ये थी कि ज्योग्राफी को लेने के पीछे कारण ये भी था कि ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, चूँकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड की रही हूँ, तो उस सब्जेक्ट को समझना मेरे लिए आसान था मुकाबले हिंदी साहित्य या इस प्रकार के किसी और सब्जेक्ट के। तो मैंने ज्योग्राफी सिलेक्ट किया। देखिए, पढ़ाई तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक पढ़ाई की थी वो कभी ज़ाया हुई, कभी नहीं होती। हर पढ़ाई का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में ज़रूर होता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अलीगढ़ से बीएससी किया है, साइंस सब्जेक्ट मेरे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री रहे हैं, तो हमारे जो जीएस के भी पेपर थे उसको समझने का एक टेक्निकल माइंडसेट मेरे पास था। अगर मैं आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ी हुई होती, हो सकता है उस चीज़ों को देखने के मेरा नज़रिया अलग होता है, लेकिन इस टाइम पे क्या था कि चूँकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उसको हर चीज़ को किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको करने में सक्षम होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइंस को पढ़ने का, अलीगढ़ से पढ़ने का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कई सारी अच्छी चीज़ें चलाई जा रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पे जो प्रेरणा लक्ष्य रखे गए हैं, जो ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसने जो प्राइमरी एजुकेशन है या अपर प्राइमरी एजुकेशन है उसको एकदम से सिरे से उसको चेंज कर दिया है। अब बात आती है कि हम उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, तो टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें ना केवल अब सरकार ने अपना काम किया, वो बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आई, अब करना हमें ये है कि हमें ज़मीनी स्तर पे उनको किस तरह से ग्रास रूट स्तर पे उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अगर हम प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं, हमारे यहाँ पे स्कूल्स में, जैसे मैं खुद अपने स्कूल में देखती हूँ, हमारे यहाँ पर मल्टीमीडिया लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, और उस स्मार्ट बोर्ड का कितना बेहतर हम उपयोग कर पाते हैं, कितना बेहतर हम उन बच्चों को समझाने में कामयाब हो पाते हैं, तो वही चीज़ें हैं जो कि एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं प्राइमरी एजुकेशन में। जी, अच्छा, ये और बताइए कि आगे का आपका क्या इरादा है, क्योंकि आप एक अधिकारी के तौर पर तो सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मंजिलें और मुकाम इंसान की ज़िंदगी में हमेशा नए नए वो चाहता है, तो उधर आपका अभी आगे क्या क्या ख्याल है? देखिए, ऊपर वाले के कर्म से मुझे 2022 में एक बहुत अच्छा बड़ा पद मिला है, और इसके आगे भी अभी तो मंजिल मेरी दूर है। मतलब मैं 2023 में फिर से मैं प्रयासरत रहूँगी, और अगला मेरा जो टारगेट है वो डेप्यूटी कलेक्टर होगा। तो बस उसी के लिए है हमारा, मतलब मई में उसका प्री एग्ज़ाम है और फर्दर उसका सितंबर में मेंस है। मुझे ऐसा शायरी का तो बहुत शौक़ नहीं है। अब फैमिली के साथ चूँकि हूँ, और एक लंबा वक्त, मेरी बेटी है 17 ईयर्स की, तो एक लंबा वक्त ये है कि स्कूल में मेरा टाइम जाता है, पढ़ाई में मुझे अपना टाइम इस तरह से डिवाइड करना होता है कि फिर मैं बचे हुए टाइम को, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ में। तो कोई ऐसा बहुत बड़ी कोई हॉबी मैंने परस्यू नहीं की है। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, और मैं चाहती हूँ कि जब भी वक्त मिले मैं अपने परिवार को कुछ बेहतर बढ़िया बना कर खिलाऊँ। तो बस ये शौक़ मैंने पाला हुआ है, और बस, और परिवार के साथ घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय मिलता है तो हम घूमने फिरने निकल जाते हैं। मैसेज क्या देना चाहती है ख़ास तौर से महिलाओं को, उस वर्ग को जिस पर नज़र आमतौर पर कम जाती है? देखिए, सभी महिलाओं को, मतलब स्पेशली महिलाओं को मेरा यही कहना है कि एक तो चीज़ ये है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, कि उम्र जो है, कभी भी अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी एज उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, आड़े नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक महिला कामयाब होती है तो 2 परिवार उस पर नाज करते हैं। मेरा मायका जितना आज खुश है उतनी मेरी ससुराल खुश है। मतलब अगर मैं लड़कों के मुकाबले बात करूं तो एक महिला जो है वो पीढ़ियाँ चेंज कर देती है अगर एक महिला आगे बढ़ती है। तो मेरा यही कहना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो भी महिलाएं आगे आना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तैयारी करना चाहती हैं, गाइडेंस के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। और कोई भी किसी तरीके का मार्गदर्शन चाहिए हो तो मैं हमेशा बताऊंगी कि, और मैं प्रोत्साहन दूंगी कि मेरे ही अपने विभाग से महिला टीचर्स आगे आएँ और अधिकारी बने। जी, तो हमारे साथ थी सोनिया गुप्ता जी। बहरहाल उनका पैगाम जो है वो आखिरी उस इंसान तक पहुँचे जिसके अंदर हौसले की कमी है। परिवार के रहते हुए परिवार के साथ किस तरह से अधिकारी बनाया जा सकता है वो उनसे सीखा जा सकता है। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, द लीडर हिंदी से।